नमस्कार, मैं वर्षा अग्रवाल ऑनलाइन न्यूज़ चैनल संवाद इंडिया में आपका स्वागत करती हूं। आज हम आपकी खास मुलाकात श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री जितेंद्र तोमर जी से कराने जा रहे हैं। आइए जानते हैं हम उनके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मैं छठी विधानसभा में यहाँ से विधायक था जी। और दिल्ली में कैबिनेट मिनिस्टर था, कानून मंत्री था, गृह मंत्री था, पर्यटन मंत्री था और वर्तमान में मेरी धर्मपत्नी प्रीति जितेंद्र तोमर यहाँ से विधायक हैं जी। और हम लोग मिलजुल कर यहाँ पर विकास के काम करते हैं। जी सर, आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया कार्यरत हुए? 7.5 पौने 8 साल हो गए। पिछली विधानसभा में मैं रहा हूँ, 2015 से 2020 तक मैं विधायक रहा हूँ जी। अभी 2020 से मेरी पत्नी विधायक है यहाँ पर। ओके। सर, जैसे आपने बताया कि 7.5 पौने 8 साल हो गए हैं आपको यहाँ पे कार्यरत हुए जी। तो मैं सर पब्लिकली जानना चाहूँगी कि आपके पास जो पब्लिक आती है सर जी, तो उनके क्या मुद्दे होते हैं सर, उनकी क्या परेशानियाँ होती हैं सर? देखिए, अलग अलग मुद्दों के साथ लोग आया करते हैं। मेरे बहुत सारे कार्यालय यहाँ पर, मेरा त्रिनगर में कार्यालय है, राजा पार्क में है, शगुपुर गांव में है, राजनगर में है, मेरा मुख्य कार्यालय ये है जहाँ आप बैठे हैं। तो लोग आते हैं, कभी किसी की सीवर की समस्या है, किसी की पानी की समस्या है, किसी को स्ट्रीट लाइट लगवानी है, किसी को कैमरा लगवाना है, किसी को गली बनवानी है, किसी को सीवर चेंज कराना है, तो किसी का पेंशन की प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी को हॉस्पिटल में अपने किसी को भर्ती कराना है, ठीक है, किसी को टेस्ट फ्री कराने हैं, किसी को स्कूल में कोई एडमिशन करवाना है। इस तरह के तमाम लोग आते हैं। सर, आपने काफ़ी सारे मुद्दे बताए, ऑलमोस्ट आपने काफ़ी सारे मुद्दे बताए, मतलब कि एजुकेशन से रिलेटेड, पेंशन से रिलेटेड, लोगों को सीवेज की प्रॉब्लम है, तो आप इन सभी समस्याओं का जो समाधान है वो किस तरह से निकालते हैं सर? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। ये रोज़मर्रा की प्रॉब्लम होती है। सीवर बंद होना कोई बड़ी समस्या नहीं है। सीवर कभी बंद हो जाते हैं, सीवर बंद हो गया तो उसमें क्या है कि मैंने ना हर डिपार्टमेंट के ग्रुप बना रखे हैं। तो मान लीजिए दिल्ली जल बोर्ड है, दिल्ली जल बोर्ड सीवर और पानी 2 समस्याएं रहती हैं जिनको ठीक करते हैं हम लोग, कि लोगों को साफ़ पानी देना घर तक और लोगों के सीवर साफ़ रहें। 2 काम होते हैं। तो एक सीवर के जो अधिकारी हैं उनका मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, एक जो पानी के अधिकारी हैं, पानी वाले, उनका ग्रुप बनाया हुआ है। तो जो भी कंप्लेंट, वैसे तो मैं बता दूं आपको कि मेरे पास जितने लोग ऑफिस में आते हैं उससे कहीं ज़्यादा मेरे पास फ़ोन आते हैं, क्योंकि मुझे मेरा 80% जो विधानसभा के लोग हैं ना, उनके फ़ोन में उनके फ़ोन में को मेरा नंबर मिलेगा आपको। अच्छा। मेरे बहुत सारे बोर्ड सैकड़ों बोर्ड लगे हुए हैं जिनके ऊपर मेरा वो नंबर लिखा हुआ है जो मेरे हाथ में रहता है। मेरा फ़ोन मैं खुद उठाता हूँ और मैंने लोगों को कहा है कि यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं है आपको, आप मुझे फ़ोन करें, आपकी समस्या आप बताएं, ठीक है, मैं उसका हल करूँगा। और मैं क्या करता हूँ कि मैं जैसे जो किसी से बात हुई, मेरी किसी का कंप्लेंट आई किसी की, तो हाथ के हाथ में उस ग्रुप में ट्रांसफ़र कर देता हूँ मैं, जो कंसर्न ग्रुप होता है। अगर सीवर से संबंधित कोई समस्या है तो सीवर का जो ग्रुप है उसमें कर देता हूँ, जिसमें अधिकारी देखते हैं। और सभी अधिकारियों को इस बात का इंस्ट्रक्शंस है कि वो शाम तक उसको कंप्लेंट को रिजॉल्व करके या जो भी उसकी स्टेटस रहेगा वो मुझे रिप्लाई करते हैं कि हमने ये कंप्लेंट कर दी है, ये बाकी है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसको कल करेंगे या परसों सामान आएगा जब करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का रहता है। किसी भी पीडब्ल्यूडी का अलग है, पीडब्ल्यूडी के लिए जो कंप्लेंट्स आती हैं उनके लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए ग्रुप बना रखा है, स्ट्रीट लाइट की कंप्लेंट वहाँ ट्रांसफ़र कर दी। तो बहुत आसानी रहती है, उसमें कोई दिक्कत होती नहीं ज़्यादा, क्योंकि जो भी जिस तरह की भी प्रॉब्लम आती है, जो मेरे पास कंप्लेंट आई कोई, मैं कंसर्न जो ऑफिसर्स हैं उनके ग्रुप में उसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ, जो मेरी विधानसभा से हैं, वो उसको हल करते हैं। सर, मेरा ना एक छोटी सी क्वेरी थी कि जैसे आपने बताया कि आपने काफ़ी सारे ग्रुप्स बनाए हुए हैं, अगर किसी की भी कोई परेशानी होती है, चाहे वो आपके पास यहाँ पे आके मिल के जाए या फ़ोन पे आपको कॉन्टैक्ट करे, तो वो पर्सनल जो वो क्वेरी होती है वो आप उस ग्रुप के अंदर डाल देते हैं सर? हाँ। तो आप मतलब कि उसको क्रॉस वेरीफाई कैसे करते हैं कि ये समस्या का समाधान हो चुका है या अभी ये अंडर प्रोसेस है सर? मैंने आपको अभी बताया कि अधिकारियों को इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो शाम तक मुझे जितनी कंप्लेंट मैंने ट्रांसफ़र की है उनको, उन सबका जवाब देंगे मुझे। और मैंने कहा ना कि अगर जो कंप्लेंट रिजॉल्व हो गई उस विद फोटोग्राफ मुझे बताते हैं वो। अच्छा। ये हो गई। जिसमें कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कोई सामान लगना है, कोई चीज़ रिपेयरिंग होनी है, ठीक है, कुछ रिप्लेसमेंट होनी है, तो वो मुझे बताते हैं कि कल मान लीजिए कोई कवर फ्रेम सीवर चेंज होना है, आज नहीं है, तो वो कहेंगे कल उसको अरेंज करके और कल लगाएंगे, और करने के बाद फिर अगले दिन मुझे वो
उसकी रिपोर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं आप। हाँ जी। ओके सर, जैसे आपने बताया कि आपका जो कार्यकाल है वो 7.5 पौने 8 साल का हो चुका है। हाँ सर, जी जी। तो आप अपने जो भी क्षेत्र है उसकी जो कार्य परेशानियां हैं, जो भी मुद्दे हैं, उनसे अच्छे से जानकारी रखते हैं सर। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी सर कि आपके क्षेत्र में जो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं सर, जो पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, तो आपने एजुकेशन के डिपार्टमेंट में आपने क्या स्टेप्स लिए सर अपने क्षेत्र के अंदर से? मैं आपको बता दूं एजुकेशन की बात। एक तो पिछले पौने 8 साल में जी आप मेरे जाइए कि जो स्कूल 5 बहुत शानदार बिल्डिंग बनवाई है मैंने। जी सर। एक गुवाहाटी क्लेव के अंदर, गुवाहाटी क्लेव के अंदर बहुत शानदार बिल्डिंग है, 104 कमरे बनाए हैं उसके अंदर। अच्छा। कैलाश इंक्लेव का स्कूल बनाया है, बी ब्लॉक शगुरपुर का स्कूल बनाया है, शगुरपुर गांव में एक बहुत शानदार बिल्डिंग बनाई है 165 कमरों की। तो 5 बहुत शानदार स्कूल बनाए हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बढ़िया लैब्स हैं, बहुत बढ़िया एमपी हॉल्स हैं, बच्चों के लिए बहुत बढ़िया वो किया है, इंतजाम किया हुआ है। एक दूसरा, जो आपने कहा कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते जी, आजकल बहुत जागरूक हैं पेरेंट्स, और ऐसा बहुत कम होता है, बहुत रेयर केसेस में कि कोई बच्चा रह जाए जिसको माँ बाप स्कूल नहीं भेज रहे हो। वो ऐसा कोई बाहर से आया यहाँ पर, किराएदार हैं, अनपढ़ हैं, लिटरेट हैं बेचारे, नहीं मालूम है, तो उसके लिए हमारा सरकार का बड़ा सिस्टम है कि हमने जो है आशा वर्कर लगाई हुई हैं, वो सर्वे करती हैं, आंगनबाड़ी के वर्कर वो करते हैं, और बहुत सारी एनजीओ हैं उनको भी हम मदद करते हैं, ठीक है ना। वो भी उन बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं और हम उनको स्कूल भेजते हैं। सर, इसी से रिलेटेड एक और मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी सर। पहले के टाइम में क्या हुआ करता था कि गवर्नमेंट स्कूल जो होते थे, जो पेरेंट्स होते थे अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना बिल्कुल प्रेफर नहीं करते थे सर, क्योंकि रीज़न था कि सर एजुकेशन का लेवल उतना हाई नहीं था सर। फिर गवर्नमेंट स्कूल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर था सर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बच्चे कंफर्टेबल नहीं हो पाते थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स के अंदर ना बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस हुआ करता था स्टेटस वाइज भी। तो आज के डेट में गवर्नमेंट ने ऐसा क्या स्टेप्स लिए हैं सर जिसकी वजह से गवर्नमेंट स्कूल्स का भी लेवल अप हो गया है सर? मैं आपको बता दूं कि आज के दिन हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं बेहतर है प्राइवेट स्कूलों से। बहुत बढ़िया, हमने विशेष ध्यान दिया इस बात पे कि बच्चों को बहुत कंफर्टेबिलिटी मिले, बहुत सहूलियत से जाएं। आज आप जाएंगे हमारे स्कूल्स में तो आपको बाथरूम्स बहुत साफ़ सुथरे मिलेंगे, कमरे बहुत साफ़ सुथरे मिलेंगे, ब्लैक बोर्ड, सारी डेस्क चेंज कर दी हमने, ठीक है। आप लैब्स में जाइए, बहुत शानदार लैब्स हैं हमारी। और हमने शिक्षा को स्तर को ऊंचा बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए। हमने टीचर्स को ट्रेनिंग पे भेजा, विदेश भेजा, जो प्रिंसिपल्स हैं उनको भेजा कि हम किस तरीके से और अच्छे से इसके लेवल को बढ़ा सकते हैं एजुकेशन के। और आज दिल्ली का जो मॉडल है एजुकेशन का, पूरे देश क्या पूरी दुनिया में फेमस है, और दुनिया के तमाम लोग आते हैं देखने के लिए कि दिल्ली में क्या एजुकेशन का मॉडल बनाया दिल्ली की गवर्नमेंट ने, केजरीवाल सरकार ने। तो हमारा जो शिक्षा का मॉडल है वो अपने आप में एक चमत्कार है जो लोग मानते हैं, पूरे देश के लोग। सर, ये बात रही अभी हमारी एजुकेशन के बारे में आपसे बात हुई सर। इसके साथ साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है सर हेल्थ का सर जी। तो अभी जैसे आम आदमी पार्टी है सर, आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए हैं सर। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी सर कि आपने अपने क्षेत्र के अंदर कितने मोहल्ला क्लिनिक्स को बनाया है सर, मतलब कि कितनों को क्या है? मैं आपको बता दूं कि आज से 4-5 साल पहले ही जब मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था जी, ठीक है, 4 साल से ज़्यादा हुए चलते हुए मेरे यहाँ 9 मोहल्ला क्लिनिक चलते हैं मेरे यहाँ जी, जिसमें जो जहाँ बैठे हुए हैं शुक्रपुर कॉलोनी के अंदर, उसमें ई ब्लॉक में हमारा एक मोहल्ला क्लिनिक शानदार है, एक जी ब्लॉक में है, एक आई ब्लॉक में है, एक डी ब्लॉक में है। 4 मोहल्ला क्लिनिक मेरे यहाँ पर हैं। एक मेरा कन्हैया नगर जो मेट्रो स्टेशन है उसके पास है, 5 हो गए। एक मेरा लॉन्स रोड इंडस्ट्री एरिया में है जहाँ 2 क्लस्टर हैं हमारे, जो कि क्लस्टर हैं उनके बीच में, बहुत शानदार मेन रोड के ऊपर है, 6 हो गए। एक हमारा एम ब्लॉक शकुरपुर में है, बहुत शानदार मोहल्ला क्लिनिक। 7 एक हमारा वहाँ पर है रामपुरे के अंदर, रामपुरा जो वाटर टैंक है उसके नीचे। और एक 9वां मोहल्ला क्लिनिक हमारा हर्ष विहार में है। तो 9 मोहल्ला क्लिनिक बहुत शानदार तरीके से चलते हैं यहाँ पे, और 100 से 200 तक लोग डेली वहाँ पर आकर सुविधा का लाभ उठाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, वहाँ से टेस्ट कराते हैं, फ्री तमाम चीज़ें होती हैं। और अब तो हम लोग 450 टेस्ट फ्री करने वाले हैं, पहले 250 टेस्ट थे, अब हम 450 करने वाले हैं। हमने उसका प्रपोजल भी भेज दिया एलजी साहब को कि हमको अप्रूवल दे दें ताकि हम 450 टेस्ट लोगों को फ्री करके दे पाएँ। बहुत ही बढ़िया सर, जानकर बहुत खुशी होती है कि आप इस तरह से कार्य कर रहे हैं सर कि लोगों को मतलब कि पर्सनली हर जगह हेल्प प्रोवाइड की जा रही है सर।
सर मैंने एक क्वेश्चन आपसे किया था एजुकेशन के लिए, फिर हमारी हेल्थ पे बातचीत हुई है सर। इसके साथ साथ सर एक जो अहम मुद्दा है वो जो सीनियर सिटीजन्स हैं सर, उनकी पेंशन व्यवस्था को लेके है सर कि आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि सीनियर सिटीजन्स बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं सर, इवन अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफ़िल करने के लिए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की साइड से पेंशन व्यवस्था की जाती है। तो सर आपके एरिया में जितने भी आपने विकास किए हैं उसमें पेंशन का क्या रोल रहा सर? पहले तो मैं चलो पेंशन की बात बताता हूँ, फिर विकास की बात ही बताऊँगा। जी सर। पेंशन का जहाँ तक है कि विधवाओं को, विकलांगों को और ओल्ड एज को जी 3 तरह की पेंशन हमारी होती हैं और पेंशन बहुत बढ़िया से चल रही है। प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम सिर्फ तब आती है जबकि आधार लिंक नहीं होता है बैंक के अंदर, आधार नंबर। तो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट से पेंशन आती है और वो बैंक से वापस चली जाती है। ये उन केसेस में होता है जिसमें कई बार कुछ बैंक मर्ज हो जाते हैं तो उनका पूरा चेंज हो जाता है सिस्टम। तो जो बेनिफिशरीज हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनको जाके अपने बैंक में आधार कार्ड लिंक कराना पड़ता है। तो कई बार बैंक वाले भी लापरवाही करते हैं कि कोई बुजुर्ग लोग जाते हैं, बेचारे ज़्यादातर रिलेटेड लोग हैं, तो जाते हैं वहाँ, कहते हैं हमारा हाँ जी हो गया, कर दिया। 1 महीना निकल गया, अगले महीने पेंशन नहीं आई तो फिर बेचारे आते हैं हमारे पास। फिर हम उनको लिख के देते हैं कि आप NPCI में जाके ना उनको बोलो कि हमें लिख के दें और हमारा आधार लिंक करें। तो ये प्रॉब्लम्स है, बाकी तो रूटीन में आती है पेंशन, कोई दिक्कत नहीं है। और रहेगी विकास की बात, मैं विकास की बात बताऊँगा आपको। अभी मैंने एक बुक लॉन्च की थी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में, तो ये बुक है, इसमें 805 काम का पूरा विवरण है। इसके अंदर पूरे 805 कामों का लिखा हुआ है कि कब हुए, कहाँ हुए, कितने के हुए, किस जगह पे हुए, सारा। तो मैंने और मेरी पत्नी ने, हम दोनों के कार्यकाल में, हमने पहले और अब मिला के 7.25 साल में 805 विकास के कार्य किए हैं, जिसमें चाहे सड़क बनाई है, कहीं सिविल लाइन चेंज की है, कहीं पानी की लाइन चेंज की है, कहीं लाइटें लगाई हैं, कहीं पर हाई मास्ट लाइट लगाई है, कहीं फुट ओवर ब्रिज बनवाया है, ठीक है ना। इस तरीके के मोहल्ला क्लिनिक बनवाए हैं, सामुदायिक केंद्र बनवाए हैं। तो ये जितने भी काम हैं वो इसमें मैंने लिखे हुए हैं, जिस पे डेट लिखी हुई है कि किस तारीख को कौन सा काम कहाँ से कहाँ तक हुआ, किस जगह पे हुआ, और तमाम जो लोग उद्घाटन करते हैं ना उनके फोटोग्राफ्स भी हैं इसके अंदर। 805 काम उद्घाटन हुए, लेकिन लोगों से तुलवाया है हमेशा, जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं। तो ये लोग तो RTI से मांगते नहीं क्या काम किए हैं, कुछ नहीं किया। मैं कहता हूँ 805 काम किए, ये रहे 805 काम। उसकी मैं किताब देता हूँ कि ले जाइए, कोई जरूरत नहीं RTI की, उसमें डेट लिखी हुई है, किस तारीख को क्या काम किया, कहाँ पर किया, वो सब लिखा हुआ है इसके जो आपने कार्य किया वो बकायदा इसके अंदर सारे मेंशन है सर। जी सर इसकी एक वो कॉपी हमें भी दीजिएगा सर, हम बिल्कुल रीड आउट करना चाहेंगे। बिल्कुल देंगे, आप देखिए इसको, और बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। इससे कम से कम आपने जो किया है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बिल्कुल सर। आपने क्या किया? हाँ जी, जो मैंने किया है मैं लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने किया है। जी बिल्कुल, बस इतनी सी बात है सर। मैं ना एक बीइंग अ फीमेल, मेरे माइंड में भी एक क्वेश्चन आता है पर्सनल लेवल पे सर, कि ना आज की डेट में जैसे वुमेन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं सर। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आपने क्या अपने क्षेत्र में इससे रिलेटेड भी कुछ कार्य किए हैं सर, या फिर आपका अपना पर्सनल कोई ओपिनियन देना चाहेंगे इसके बारे में? मैं आपको बता दूं, हालांकि दिल्ली पुलिस हमारे मातहत नहीं है जी, हमको जवाबदेह नहीं है। अगर होती तो दिल्ली की सूरत कुछ और होती आज। जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी हमने, मेरी विधानसभा के अंदर 2000 कैमरे लगे हुए हैं, मात्र 30,000 घरों पर 2000 कैमरे। हाँ जी, ठीक है। तो हर 15 घर पे नज़र है एक कैमरे की, इतने मैंने कैमरे लगा रखे हैं। स्ट्रीट लाइट, आप रात को मेरे यहाँ निकलेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे दिवाली जलती है। अच्छा। मेरी जो तिरंगी लाइटें हैं जी, वो स्ट्रीट लाइट, LED लाइट्स इतनी ज़बरदस्त हैं, और हर पार्क में, हर चौक पे हाई मास लाइट। पता, आप रात को एक बार ज़रूर, जब यहाँ पे आए तो एक बार ज़रूर थोड़ा सा शूट करें, आपको अच्छा लगेगा। तो हमने कोशिश की है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक तो कहीं अंधेरा ना हो, हाँ जी सर, कोई डार्क स्पॉट ना हो मेरी विधानसभा में। मैंने इसका ये सुनिश्चित किया है कि कहीं डार्क स्पॉट ना हो। और दूसरा मैंने सुनिश्चित किया है कि कैमरे, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है एंटी सोशल एलिमेंट्स पे, कि कैमरे की नज़र है, पकड़ा जाएगा, तो उससे इस तरह क्राइम कम होते हैं। बहुत अच्छा लगा जान के सर कि आप मतलब कि ऑलमोस्ट हर क्षेत्र के अंदर ही आपने कार्य किए हैं, चाहे वो हेल्थ है, एजुकेशन है, चाहे वो वुमेन से रिलेटेड है, सर की सेफ्टी से रिलेटेड सर, बिजली में, पानी में, सब में किया, सड़कों पे। हाँ जी, हाँ जी सर।
सर एक और अहम मुद्दा रहता है आज की डेट में। अब जैसे आज की जो यंग जनरेशन है सर, कि अच्छी एजुकेशन होने के बाद भी सर जॉब्स नहीं मिल पाती हैं सर। अब जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि आने वाले टाइम में जो 20 लाख जॉब्स हैं सर वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी सर। तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आप पर्सनली कुछ बोलना चाहेंगे सर? देखिए, दो चीज़ें हैं। वी आर नॉट फुल स्टेट, दिल्ली फुल स्टेट नहीं है जी। तो बहुत सी चीज़ें में हमको केंद्र सरकार की तरफ देखना पड़ता है। जी बिल्कुल। हमारा लगातार प्रयास है। आपने देखा हो, हमने बहुत सारे मेले लगाए, रोजगार मेले त्यागराज स्टेडियम में। तमाम कंपनियों को आमंत्रित किया वहाँ पर, और हाथ के हाथ बच्चों का सिलेक्शन हुआ वहाँ पर। हमने जो हमारा शिक्षा का मॉडल है उसमें एक चीज़ को किया है कि बच्चे स्कूलिंग के साथ साथ बिजनेस को सीखें, अपने नए प्रोजेक्ट्स को शुरू करने का सीखें, ताकि जब बच्चा 12वीं पास करके निकले तो बच्चा या हायर एजुकेशन में जाए, उसके बाद उसको जॉब ढूंढना ना पड़े, वो जॉब देने की पोजीशन में हो। हमने इस तरह का डेवलप किया है मॉडल अपनी एजुकेशन का, कि बच्चा रोज़गार देने की पोजीशन में हो, कि वो 10 लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को, 20 लोगों को रोज़गार दे पाए, बजाय इसके लिए कि वो बेरोज़गार होकर निकले कि मुझे अब कहीं नौकरी करनी है, मैंने मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। तो हमारा इस तरीके का हमने सिस्टम विकसित किया है। सर हमने अभी तक मैंने आपसे जो भी डिस्कशन किया वो रिलेटेड टू पब्लिक था सर, कि पब्लिक को ये सारी समस्याओं को फेस करना पड़ रहा है, कि ये सारी प्रॉब्लम जो पब्लिक है वो फेस कर रही है सर। सर मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगी कि आपके पास जैसे पब्लिक आती है सर, कि अपने अपने समस्याएं लेके, अपने मुद्दे लेके, कि सर हमें ये परेशानी है, ये परेशानी है। सर जब आप उनको रिजॉल्व करते हैं तो आपको पर्सनली क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं सर? ऐसा तो कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। जो मेरी जुरिस्डिक्शन में काम आते हैं उसमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फंड्स की कोई प्रॉब्लम हम लोगों को होती नहीं है, ठीक है ना। ये सब तो वो लोग जो कोशिश नहीं करते हैं फंड्स लाने की, जिनको ज़्यादा पता नहीं है, उनको प्रॉब्लम आती है। मुझे तो कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं। बहुत सारे मतलब फंड्स आने के तो 50 तरीके हैं जी, और कभी कोई दिक्कत नहीं आई। मेरा जो हमारा जो MLA फंड है वो भी आता है। इसके अलावा और दिल्ली सरकार के बहुत सारे फंड हैं। CM रोड कंस्ट्रक्शन स्कीम है, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट का फंड है, इरीगेशन एंड फ्लड का फंड है, PWD का फंड है। बहुत सारे फंड हैं जिनमें कोई दिक्कत आती नहीं है काम करने में कहीं भी। हाँ जी, ओके। मतलब कि आपको फंड्स के साइड से भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है, और आप बहुत ही स्मूथली, बहुत ही इजीली सारे चैलेंजेस को फेस कर लेते हैं सर। जी जी। सर अब मेरा ना लास्ट क्वेश्चन, कि आप जैसे सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से टैकल कर रहे हैं सर, तो आप पब्लिक को पर्सनली क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आपका कोई मैसेज जो आप पब्लिक को देना चाहें सर? देखिए, पब्लिक को तो बस यही है कि हम लोग उनकी कोई समस्या हो तो वो बिल्कुल निसंकोच हमारे पास आएँ। हम उनका काम करते हैं, उनकी मदद करते हैं। और वैसे मेरा तो मैं क्योंकि 30 साल से यहाँ पर समाज सेवा में हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ, तो ऐसी कोई समस्या मेरे यहाँ बिल्कुल है नहीं। और हर तरह के लोग मेरे पास आते हैं, और कोई संकोच नहीं, कोई आने में संकोच करता नहीं है। सब लोग आते हैं बढ़िया से काम करते हैं, सबका कोई दिक्कत नहीं है। सर अभी ना जैसे कि आप आम आदमी पार्टी के विधायक हैं सर, तो अभी जो 4 दिसंबर को इलेक्शंस हुए सर, उसके अंदर आम आदमी पार्टी को अगर हम देखते हैं तो भारी बहुमत से विजयी बनाया गया सर। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर, कि क्या रीजंस रहे, ऐसा आम आदमी पार्टी ने क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करा सर काम जनता के उसमें, कि उसको भारी बहुमत से विजयी बनाया गया और भाजपा को उतनी वोटिंग नहीं मिल पाई सर? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। लोगों ने 7.25 साल दिल्ली सरकार का काम देखा, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तमाम और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सब काम देखे हमारे। महिलाओं के लिए बसों में यात्रा फ्री की हमने, पानी फ्री किया हमने, बिजली 200 यूनिट फ्री है, 400 यूनिट तक बिजली हाफ है, तमाम लोगों को सुविधाएं दी हमने। तो लोगों को अब ट्रस्ट हो गया है अरविंद केजरीवाल जी पर, उनकी साख बन गई है। केवल दिल्ली में नहीं, पूरे देश के अंदर की बात कर रहा हूँ, देश में साख है आज। तो लोगों ने कहा कि 15 साल से जो त्रस्त थे लोग, क्योंकि एक ही काम था सफाई का बीजेपी के पास, वो सफाई नहीं कर पा रहे थे, दिल्ली को पूरा कूड़ा कर दिया था, कूड़े के पहाड़ 3-3 खड़े हुए हैं दिल्ली के अंदर, गंदगी बहुत रहती है, सफाई नहीं, तो लोग त्रस्त थे उससे। और लोग इंतजार कर रहे थे कि अब MCD का चुनाव आए तो एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जी को सौंपें MCD का काम भी, ताकि MCD का काम भी सुचारू रूप से हो पाए और दिल्ली साफ़ हो पाए। लोगों ने मन ला के रखा हुआ था, इसलिए लोगों ने वोट दिया कि भाई इस बार हम अरविंद जी को MCD भी सौंपेंगे। सर अभी जो 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पार्लियामेंट का चुनाव होगा, बढ़िया से होगा, सब लोग लड़ेंगे।
सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके सर। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत ही धन्यवाद सर। थैंक यू। 2024 के इलेक्शंस के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक यू सो मच। नमस्कार, थैंक यू।